नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत। दोस्तों, यदि आप एलडीसी 2024 की परीक्षा जो आपके 11 अगस्त 2024 को होने वाली है, इस परीक्षा में आप शामिल हो रहे हैं, तो आपके लिए ये सेशन, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। परीक्षा से पहले अति महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है, कैसे करें इस पेपर को क्लियर, किस प्रकार से हम पेपर को अटेम्प्ट करें ताकि हम आराम से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। जानिए पूरी रणनीति। यस दोस्तों, मैं बता देता हूं कि मैं 2018 भर्ती से सिलेक्टेड एलडीसी हूं, तो मैं आपको अच्छी ही चीज़ें बताऊंगा। आप यकीन कीजिए कि आप इस वीडियो को देखने के बाद में अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं इस परीक्षा का क्या कुछ पैटर्न रहेगा। तो देखते हैं कि जो आपके एलडीसी एग्ज़ाम है 2024 का, इसके अंदर आपके दो पेपर होंगे। कितने होंगे? दो। एक आपका फर्स्ट, एक आपका सेकंड। फर्स्ट पेपर होगा जिसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे। सेकंड पेपर के अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे। इसके अंदर तीन पार्ट है 50-50 के। 50 की साइंस है, 50 का राजस्थान जीके है और 50 का आपके मैथमेटिक्स है। इसके अंदर 75 की आपकी हिंदी है और 75 की आपके इंग्लिश है। जी हाँ। अब इस बार जो पेपर में शामिल हो रहे हैं, इस परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं, वे सारे के सारे कैंडिडेट सीईटी क्वालिफाइड है। कैसे हैं? सीईटी क्वालिफाइड। जी हाँ। इसका क्या फ़र्क पड़ेगा? सभी सीईटी क्वालिफाइड है, इसका फ़र्क पड़ेगा। अब इसके बाद में जो पेपर फर्स्ट है, इसको बताने से भी पहले मैं आपको बता देता हूं कि आपके एलडीसी एग्ज़ाम के अंदर, दोनों पेपर के अंदर, एक तो नेगेटिव मार्किंग है। दूसरी बात, सारे के सारे सीईटी क्वालिफाइड है। और तीसरी बात, आपको 40% पर पेपर में बनाने ही बनाने। ये तीनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो रिस्क लेने की जो क्षमता है उसको पूरी एक्यूरेसी के साथ में लेना होगा। और सीईटी जो क्वालिफाइड होके आए हैं, इनके पास कई चीज़ें एक्स्ट्रा है जो इनके एलडीसी एग्ज़ाम में निखरेगी। और 40% दोनों पेपर में बनाना ज़रूरी। किसी बंदे की साइंस अच्छी है तो मैथमेटिक्स में कमज़ोर है, कोई मैथमेटिक्स में और साइंस में अच्छा है तो उस इंग्लिश हिंदी में थोड़ा वीक है। जो इंग्लिश हिंदी में थोड़ा अच्छा है वो जीके में वीक है। मैथमेटिक्स अच्छी है तो जीके में वीक है। इस प्रकार से पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट बहुत कम लोगों के एकदम एक्यूरेट है, किसी के नहीं। आप बिल्कुल भी इस बात की चिंता नहीं करें कि मेरे पाँचों सब्जेक्ट में से 3 सब्जेक्ट खराब है। आपको इस बात की चिंता नहीं करनी है। अब इस पेपर को कैसे अटेंड करना है, तो आपको धैर्य के साथ में पूरे पेपर को सही ढंग से पढ़ना है, रीड आउट करना है। उसके बाद में आपको साथ साथ में करते रहना है। अब बात आती है आपके पहले पेपर की। जो आपका फर्स्ट पेपर है, इसके अंदर पहले 50 क्वेश्चन आपके जीके के होंगे, 50 आपके साइंस के होंगे और 50 आपके मैथमेटिक्स के होंगे। अब जिन बंदों की मैथमेटिक्स अच्छी है तो वो कोशिश पूरी करेंगे कि वह कैसे भी करके एनी हाउ 45 प्लस जाए, माइनस करके। ठीक है। साइंस अच्छी है तो वो भी 45 की कोशिश करेगा और जीके अच्छा है तो वो भी 45 की कोशिश करेगा। अब आपको क्या करना है, मान लो इन तीनों में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके अच्छे हैं। कोई भी 2 सब्जेक्ट, जीके मैथ्स हो सकता है, साइंस मैथ हो सकता है, या फिर जीके साइंस हो सकता है। कोई भी 2 सब्जेक्ट के अंदर आपको कैसे भी करके, आपको दोनों 2 सब्जेक्ट अच्छे हैं ना, उनके अंदर आपको 40 प्लस निकल जाना है। फिर एक सब्जेक्ट में अगर नॉर्मल नंबर आए, 5-10 क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। फिर भी अगर मान लो ऑल ओवर आपके 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं काट पीट के, तो ये भी आपके 60% है। कितने हैं? 60%। अब बात ये निकल के आती है कि क्या एक सब्जेक्ट अगर करें पूरे के पूरे में से पूरे 2 अगर वीक हो जाए तो मैं बता देता हूं कि आपका जो
मान लो मैथमेटिक्स के अंदर किसी ने 50 में से 50 कर दिए और इनमें 10-10 किए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 150 का 40% कितना होता है? 60 क्वेश्चन। 60 क्वेश्चन आपके सही है तो आप आराम से 40% पे आ गए हैं और ऊपर आपको निकलना होता है। होता क्या है कि पेपर के आने के बाद में की आती है, की आने के बाद में भी बहुत बड़ी सस्पेंस रहती है, फिर आपत्तियां लग जाती है, फिर जाकर के कोई क्वेश्चन डिलीट कर देते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है आपके सारे सवाल, जो आपके सवाल सही होते हैं वो डिलीट हो जाते हैं। तो ये इन चीज़ों का नुकसान होता है, लेकिन आपको पेपर को इस तरीके से अटेंड करना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, जैसे अगर मैं पहले पेपर के अंदर बात करूँ तो जीके का क्वेश्चन आपने फर्स्ट नंबर से क्वेश्चन पढ़ना शुरू किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, ऐसे पढ़ते गए और जो आंसर आ रहा है उसको करते गए। कई पेपर में सीरीज होती है, तो कुछ लोगों के पास ऐसा पेपर आता है जिसमें पहला ही पहला क्वेश्चन इतना टफ दिया जाता है कि उसकी हालत ख़राब हो जाती है। फिर आगे दूसरा सरल है, तीसरा भी सरल है, चौथा भी सरल है, फिर पांचवा फिर हार्ड दे देते हैं। तो RSSB का पैटर्न क्या है, इसको आप समझने की कोशिश करो। उसका पैटर्न ये है कि 4-5 सवालों में एक आधा सवाल कोई टफ हो सकता है। पूरे पेपर के अंदर 150 का पेपर होगा, जैसे इसमें से 20% सवाल तो आपको करने के लिए नहीं दिए जाते, वो इसलिए दिए जाते हैं ताकि आप आराम से माइनस में चले जाएं, है ना। उस पर वो 20 क्वेश्चन थोड़े टफ हो सकते हैं या आंकड़ों के हो सकते हैं, लेकिन पीछे जो 130 सवाल बचे, यानी 20 सवाल, सॉरी 20% नहीं 10%, यानी कि जो 15 सवाल है ये तो नहीं करने के हैं, पीछे बच गए उन सवालों को सही ढंग से अटेंड करो ताकि माइनस में कम जाए। एक्यूरेसी पूरी रखनी है आपको, पूरे धैर्य के साथ पेपर करना है, हमेशा सकारात्मक रह करके पेपर को करिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अगर मैं सेकंड पेपर की बात करूं तो सेकंड पेपर की जो हिंदी है 75 सवाल की, ये आपके 9 to 12 जो बुक चलती है हिंदी पर बहुत, उनमें से लगभग क्वेश्चन उसमें से उठेंगे। और इंग्लिश की अगर बात करूं तो इंग्लिश में कॉमन इंग्लिश आती है, जनरल इंग्लिश, जिसके अंदर कोई ज़्यादा इतना लफड़ा नहीं होता है, नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं। बस उसके अंदर आपको थोड़ा सा हिंट पकड़ना होता है क्वेश्चन के अंदर कि किस क्वेश्चन को किस प्रकार से पकड़ना है और किस प्रकार से उसका ऑप्शन सही करना है, ये आपको करना पड़ेगा। इन दोनों के अंदर आप आराम से अगर पेपर को सही ढंग से पढ़ेंगे, कॉमन सेंस से अगर सवाल करेंगे, कॉमन सेंस रखते हुए, तो आप दोनों में आराम से 60+ निकल सकते, दोनों में 60, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। कई बच्चे होंगे जो इसके अंदर इस पेपर के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, और फिर जब आपका क्वालिफाई होगा, पेपर नंबर आएंगे, तो वो आपके दोनों पेपर के फर्स्ट के और सेकंड के दोनों के मिलकर के नंबर आएंगे, ठीक है। फिर इसकी मेरिट बनेगी। आपकी पोस्ट है 4197, है ना, लगभग यही पोस्ट है। अब इन पोस्टों के अकॉर्डिंग जो पेपर का लेवल आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है इस बार लेवल आएगा पेपर का मॉडरेट, ना सिंपल होगा ना हार्ड होगा, बीच का पेपर होगा। कई सवाल ऐसे होंगे जिसके अंदर कई बार सवाल आता है, जैसे राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है, अब होता तो खेजड़ी है, लेकिन परीक्षा हॉल के अंदर कई बार ज़बरदस्ती रोहिड़ा हो जाता है, रोहिड़ा। अब क्या करें, कई बार एग्ज़ाम के अंदर नहीं लिखा था, कौन सा ऑप्शन सही नहीं है, वो नई पेपर के अंदर देते हैं, हॉल के अंदर दिखता ही नहीं है, नहीं, घर आते हैं फिर ओहो नहीं तो मैंने देखा ही नहीं, गलत हो गया। ऐसी चीज़ों को ध्यान से पढ़ना, पेपर को ध्यान से पढ़ना, ये सबसे बड़ा फैक्ट है। पूरे क्वेश्चन को करते समय, पूरे पेपर को करते समय माइंड सेटअप पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी। कितनी तैयारी की, कितने घंटे पढ़े, क्या पढ़ा, कहाँ से पढ़ा, क्यों पढ़ा, कब पढ़ा, ये कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आपने पढ़ने के बाद में, जहाँ से भी आपने पढ़ा, पढ़ने के बाद में आपको पेपर में आए सवाल किस प्रकार से आपको अटेंड करने हैं। पेपर को करते समय किन बातों का विशेष ध्यान रखना है कि पूरे क्वेश्चन को सही ढंग से पढ़ना है, पूरे ऑप्शन को भी पढ़ना है, जो ऑप्शन आपको आ रहे हैं उसको टिक लगाते जाओ और ओएमआर शीट में भरते जाओ 10-10 के हिसाब से, ठीक है। अब मान लो लास्ट के अंदर आपके काफ़ी सवाल है जो आपको नहीं आ रहे, तो उसके अंदर आपको ई ऑप्शन भरना है, और ई ऑप्शन भी अगर 10% से अधिक खाली है तो ये भी गड़बड़ है, खाली नहीं रखना है आपको। तो पूरे 150 क्वेश्चन अटेंड करने हैं, गोले भरने हैं। जिनका नहीं आ रहा है उनका ई भरना है, जिनका आ रहा है तो ABCD में से भरना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। माइनस मार्किंग है, इस बात का भी ध्यान रखना। कई लोग पूरे की पूरी यही कर देता हूँ और यही कर देता हूँ, यही कर देता हूँ, 150 में से 145 करके आ जाता है।
अरे भाई ना, जितने ज़्यादा अटेंड करेंगे आप, जैसे मान लो पहली बार आप पेपर दे रहे हैं, जैसे मान लो 100-150 क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइम जैसे ही आपने पेपर पढ़ा और इस पेपर में पहली बार आपसे लगभग 101 क्वेश्चन सही हुए, ठीक है, इतने आपको आ रहे थे एग्जैक्ट। अब इसमें से आप अब लग रहा है कि मैं 15-20 और कर सकता हूँ, तो आप 120 तक इसको अटेंड कर लो, ज़्यादा अटेंड मत करो। अगर आप श्योर है, मान लो 4 ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं, इसमें से ए, सी और बी तो एग्जैक्ट आपने काट दी, भाई ये तो हो नहीं सकते हैं, अब 2 ऑप्शन में से तो रिस्क लो आप, दोनों में से एक को आप करो, करना है तुक्का लगाओ, तो भी सोच समझ करके लगाना कि इस वजह से ऐसे हो सकता है। समझ में आ रही बात? ज़्यादा क्वेश्चन पहले पेपर के अंदर तो विशेष सावधान रखनी है, पहले पेपर के अंदर विशेष सावधान। पिछली बार पहले पेपर के अंदर बहुत लोगों के 40% नहीं बने थे, लेकिन इस बार सारे के सारे CET क्वालिफाइड है, सारे टैलेंटेड है, तो आपको 40% ही नहीं, आपको 50% क्रॉस करना ही पड़ेगा। सीटें भी कम है, ऊपर से CET क्वालिफाइड है। और रही बात दूसरे पेपर की, दूसरे पेपर के अंदर आपको आराम से 65 से 75% तक आप जा सकते हैं, और आपको जाना भी होगा सिलेक्शन के लिए, ठीक है ना। कुछ लोगों की साइंस और मैथ्स अच्छी है, तो पहले पेपर के अंदर 65% बना दे, दूसरे में अगर हिंदी और इंग्लिश कमज़ोर है तो दूसरे में अगर 50 बना दे, तो रेशियो वही रहना है। बात समझ में आ रही है? आपको पेपर से ढंग से पढ़ना है, पूरे धैर्य के साथ रहना है, किसी भी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात, जी हाँ, एक आपके नुकसान यहाँ है कि पहला पेपर सुबह की पारी में पहली शिफ्ट में है, दूसरा पेपर आपके सेकंड शिफ्ट में। तो पहले पेपर मान लो किसी का कम थोड़ा ठीक नहीं होता है, तो उसको डिप्रेशन में नहीं जाना है, उसको ये सोचना है कि मैं बिल्कुल दूसरे पेपर के अंदर पहले पेपर में जो खामियाजा भुगता है उसको मैं भरपाई कर दूंगा, ठीक है। मेरे खुद के जब पेपर दिया साइंस में मैं 0 पे था, मैंने कहा साइंस आई नहीं, अपना होगा नहीं। दूसरे पेपर को मैंने थोड़ा और अच्छे तरीके से मेंटेन कर दिया और सिलेक्शन हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पहले पेपर की भरपाई आप दूसरे पेपर में कर सकते हैं। फिर भी मान लो आपका 2 पेपर, दोनों पेपर आप क्वालिफाई हो जाते हैं टाइपिंग के लिए, फिर आपके नंबर थोड़े कम लग रहे हैं कि मेरे नंबर कम है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप इन दोनों पेपर की भरपाई आप टाइपिंग में कर सकते हैं। ये मौका है, आपको इसको यूटिलाइज करना है, आपको डिप्रेशन में नहीं जाना है, पेपर को उसे ढंग से करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, माइनस मार्किंग को माइंड में रखना है कि अगर मैं हद से ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड कर दूंगा तो 100% माइनस में जाऊंगा। पहले पेपर के अंदर 15 से 20 सवाल ऐसे आएंगे जो आपको छेड़ने नहीं होते हैं, आप छेड़ दोगे तो माइनस में आओगे, वो आपको लग जाएगा। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतनी सारी बुक्स पढ़ी उसमें से भी क्वेश्चन नहीं आया, तो किसी को नहीं आएगा। जो क्वेश्चन आउट ऑफ रेंज आएगा वो किसी को नहीं आएगा, वो सबके लिए एक समान है। लेकिन एक बात विशेष ध्यान रखनी है कि जो क्वेश्चन सरल है बाई मेथड से या ट्रिक से, जो सरल क्वेश्चन है, जो 1 लाइनर क्वेश्चन से आया है, वो किसी भी सूरत में आपका गलत नहीं होना चाहिए, उसको तो आपको पकड़ के ही रखना है। टफ क्वेश्चन है उसमें आप रिस्क ले लेना, थोड़ी बहुत, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना। ये आपका पूरा पेपर करने का तरीका रहेगा और मुझे पूरी उम्मीद है आप अच्छे तरीके से पेपर को मेंटेन करेंगे और 100% आपका सिलेक्शन होगा। हमेशा पॉजिटिव रहना है, 100% सिलेक्शन होगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।